हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। और कैसा चल रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। ये भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, मुझे पता है। और कई कमेंट्स भी आए हैं आप लोगों के। कमेंट्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये बात बहुत अच्छी लगी कि कम से कम मेरी क्लासेस से आप लोगों को एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये सीरीज़ चला रहे हैं। और ये सीरीज़ कैसी सीरीज़ चल रही है, ये हम लोगों की मैथमेटिक्स की मूवीज़ की सीरीज़ चल रही है, वो भी टर्म 2 एग्जाम्स के लिए। और टर्म 2 एग्जाम्स में हम लोगों को जो सिलेबस पढ़ना है, जो सिलेबस कवर करना है, ये बात आप लोगों को पता है। हर वीडियोस में मैं बताते चला आ रहा हूँ कि क्या सिलेबस है हम लोगों का। और उस सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर रखा है सीबीएसई वालों ने, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई यूनिट्स हैं, उसमें से पहली यूनिट है क्वाड्रेटिक, 2 चैप्टर्स है उसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहला चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर ली है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तीसरी एक्सरसाइज पे चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी एक्सरसाइज में हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था। उनके दोनों तरह के क्वेश्चंस, एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस और एक जो उनके वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। और इस तरह से क्लियर किया है कि आप लोगों को आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ आप लोग जब 11th में जाएंगे तो 11th में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आप लोगों को इनसे समझकर उनको प्रिपेयर करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 4.3 की तरफ। और 4.3 में हम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और हम लोगों को एक और फॉर्मूला जो है उसका नाम है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इन दोनों फॉर्मूला से उसको सॉल्व करना है। लेकिन यहां पे याद रखने वाली बात तो ये है कि सिलेबस में जो सीबीएसई का जो टर्म 2 का सिलेबस है, उस टर्म 2 के सिलेबस में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। तो इसका यह मतलब है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ, उनके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जरूर सॉल्व करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि मे भी पॉसिबिलिटी है इसकी कि सीबीएसई ने यह नहीं कहा है कि आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ना है। ठीक है ना, तो आपको उन क्वेश्चंस को करना है और हम लोग करेंगे भी। और इसके साथ ही साथ हम लोग जब इनमें वो क्वेश्चंस जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिकल बेस्ड हो या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड हो, क्वेश्चंस जो नहीं पढ़ना है उन्हें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसके में हम लोग कवर नहीं करेंगे। जब पढ़ना नहीं है तो क्या फायदा कवर करने से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस है। देखिए 4.3 ये बुक है मेरे पास, आप लोग भी इस बुक को अपने सामने रखें। बहुत अच्छी बात होगी जब कभी भी आप लोग पढ़ाई किया करें तो अपनी बुक को अपने पास जरूर रखें। चाहे किसी भी टीचर से आप पढ़ें तो किताब जरूर आपके पास होनी चाहिए। किताब नहीं है तो इसका यह मतलब है कि आप हथियार लेस हैं, यानी ये कि आप वेपन लेस है ना। आपके पास जब हथियार ही नहीं है भाई तो युद्ध कैसे लड़ेंगे, है ना। युद्ध लड़ने के लिए क्या होनी चाहिए, हथियार होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हथियार है आपका। और बेसिकली दुनिया का सबसे नायाब, सबसे कीमती हथियार है बुक। ठीक है, तो यहां से 4.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये तो हम लोगों को पढ़ना नहीं, चलिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करके जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन यहां हम लोग इन्हें पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं। और एग्जाम्पल में चलने के बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोगों को करना है। देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल नंबर जो दिख रही है यहाँ पे वो कहाँ से स्टार्ट है, इसकी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। इन्हें अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 इन तीनों को कह रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर जो 7 है, सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जांपल 3 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 है, एग्जांपल नंबर 7 में एग्जाम्पल 3 के क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 7 के एग्जाम्पल नंबर 3 का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कहाँ है भाई हम लोगों का,
एग्जाम्पल नंबर 3, हाँ यहाँ देखें आप, एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसी क्वेश्चन को कह रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ना है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे किससे? हम लोग इसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। देखें, मैंने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी रोके हैं उसकी एक खास वजह है, मैं इसे बताऊंगा, लेकिन तब बताऊंगा जब हम एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, हाँ 2x² माइनस 5x, एग्जाम्पल 3 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने टर्म 2 एग्जाम से रिलेटेड जो सबसे पहली वीडियो बनाई है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उससे जो वाई, व्हाट और हाउ, किस तरह से वाई और हाउ, हाउ, व्हाट और हाउ मेनी, ये जो वीडियो है इसमें मैंने इसके बारे में बताया भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां से ए बी सी, अब इसमें जो ये आपकी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ए बी सी कौन है? ए बी सी हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी ये सभी के सभी जो रियल नंबर्स हैं। जो रियल नंबर्स का कहने का मतलब जो आपके यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे ये सब जो रियली नंबर्स एक तरह से कहें, ये जो रियल नंबर्स है यही आपका क्या है, या कांस्टेंट कहीं से, यही आपका क्या है, ए बी सी है। ठीक है ना, ये बात हम लोग जानते हैं। यहां से इनकी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करेंगे। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 5, सी इज इक्वल टू 3 लिखा हम लोगों ने। इन सभी को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस ये पहले से मौजूद है और ये माइनस 5 इसके साथ है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर एंड माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए क्या है भाई, ए हमारे पास है 2 इंटू सी क्या है 3 अपॉन आपका क्या है, अपॉन 2 इंटू ए क्या है 2। ठीक है, इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस रूट ओवर ये आपका माइनस 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 5 का होल स्क्वायर है यानी कि नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 2 8, 8 3 24 अपॉन 4। यहां पे आ जाएगा 5 प्लस माइनस, ये 25 में से 24 को माइनस करने पर क्या आ जाएगा √1 अपॉन 4। अब यहां से हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये √1 का जो, ये √1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट 1 का क्या निकलता है 1 आ जाता है अपॉन में 4। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मेरी वीडियो जाकर जरूर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट में देखें या फिर मैं उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। ठीक है, तो आप देखें, उसे जरूर देखें, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो यहीं से मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। यहां से अब क्या करते हैं हम लोग, प्लस वाले को अलग लिख लेते हैं, माइनस वाले को अलग लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने 5 प्लस 1 अपॉन 4, ये एक लिख लिया अलग से, और फिर 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो क्या आ गया भाई, यहाँ पे 5 1 6 अपॉन 4 और कॉमा 5 माइनस 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 5 माइनस 1 4 अपॉन 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, 4 1 4 2 3 6 2 2 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 अपॉन 2 कॉमा 1 बाई 1, तो क्या आ जाएगा 1। सही है ना, तो यहां से हम लोगों की ये एग्जाम्पल क्या हो गई, सॉल्व हो गई, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं फिर से, एग्जाम्पल नंबर 7 भी हो गया हम लोगों का, इसका एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है भाई, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8, यहां से एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² माइनस 6x माइनस 2, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने को कह रहा है, लेकिन अपन लोग नहीं करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग एग्जाम में जब भी सॉल्व करेंगे तो आप फॉर्मूला को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इनके जो रियल नंबर्स हैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू माइनस 2,
ये लिखा हम लोगों ने। अब सबका क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे फॉर्मूले पे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, -6 है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू है क्या है भाई 5 इंटू सी क्या है -2 है ना, इसको भी ब्रैकेट में बंद करोगे आप लोग। 2 इंटू ए क्या है 5 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर है, तो इसका ये मतलब है कि पॉजिटिव 36 हो जाएगा। और ये माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दो नेगेटिव नंबर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 5 जा 22 जा 40, 22 जा 40, ठीक है ना, ये सही है ना भाई, क्वेश्चन तो ठीक है, हाँ ठीक है। -6 -2 है ना, c -2 है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में 10 आ जाएगा, सही है, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से 6 प्लस माइनस ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, अंडर रूट अपॉन 10, ठीक है, 76 अपॉन रूट 10। अब इसे हम लोग क्या है, सॉरी 76 अपॉन 10। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये बात यहां पे देखें आप कि जो रूट के अंदर में जो भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, रूट से बाहर निकालते हैं, है ना। तो रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है, रूट से बाहर निकालने का तरीका है कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 19 जा, फिर 19 से 19 1 जा। अब यहां से देखें आप 6 प्लस माइनस रूट के अंदर में क्या आ जाएगा आपका नंबर 2 इंटू 19 अपॉन 10। यहां इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होती है। इस कंफ्यूजन को आप लोग बिल्कुल दूर करेंगे यहां से, इस वीडियो से आप देखें समझें यहां से क्या किया मैंने। यहां 76 का सबसे पहले क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 इंटू 19। इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, चूंकि ये स्क्वायर आ गया, 2 का होल स्क्वायर हो गया ये। तो 2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी नंबर का जब भी स्क्वायर आ जाता है रूट के अंदर तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 प्लस माइनस रूट के अंदर में 19 बच जाएगा और बाहर में क्या निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। बाहर में क्या निकलेगा 2 निकलेगा, कॉमन निकलेगा, अपॉन में 10 आ जाएगा। और रूट 19 क्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे 19 का स्क्वायर नहीं बन पाया, वो जेल नहीं तोड़ पाएगा। इस पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। 6 प्लस माइनस 2। अच्छा यहां से आप क्या करेंगे ना, इसमें आप देखें कि ये जो 6 है और ये जो 2 है, इनमें से हम लोग 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे। कॉमन का क्या मसला होता है, 2 3 जा 6 प्लस माइनस रूट ओवर 19 अपॉन 10, ठीक है। 2 से ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10। x इज इक्वल टू क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर 19 अपॉन 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। एक बार प्लस के लिए लिखेंगे 3 प्लस 19 अपॉन 5 और एक बार माइनस के लिए लिखेंगे 3 माइनस 19 रूट 19 अपॉन 5, रूट 19 अपॉन 5। जो बोलते हैं हम लोग वही लिखते हैं। अभी देखें हमने क्या बोला था, 19 बोला था, तो 19 लिखा हम लोगों ने, इसीलिए रूट 19 बोलना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी आप लोगों से कि यहाँ ये जो हम लोग कॉमन लेते हैं, ये कैसे कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब HCF होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे किसका HCF लिया, हम लोगों ने 6 और 2 का HCF लिया। तो 6 और 2 का HCF लिया है, तो यहाँ पे हम लोगों का HCF क्या आ गया, इन दोनों का 2 आया है, तो वही कॉमन हो जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आप लोगों को ये बात समझ में बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग फिर क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर ये हम लोगों का 8 हो गई, एग्जाम्पल 8 हो गई। एग्जाम्पल 8 के बाद हम लोग एग्जाम्पल 9 करेंगे, है ना, एग्जाम्पल 9 करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 9 में क्या है भाई, एग्जाम्पल 9 का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे, ए बी सी के लिए हम लोग यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं, है ना। ए कितना है 4, बी कितना है 3 प्लस 3, सी कितना है 5 प्लस 5 है। अब यहां से सब्सटीट्यूट कर देंगे सारे नंबर को। देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव 3 है ना, तो यहाँ पे माइनस पॉजिटिव 3 हम लोगों ने लगाया, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है भाई, ए हमारे पास 4 है, इंटू सी कितना है 5 है, लिखा हम लोगों ने। अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू ए कितना है 4 है, माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 4 जा 16, 16 5 जा कितना हो जाता है 16 बचे 80, है ना, 16 5 जा 80,
16 दिन बचे, 16 43, 16 चौके 64, 16 बचे 80। ठीक है, 4 2 जा 8। अब यहां से देखें आप -3 प्लस माइनस 80 में से माइनस करेंगे 9 को तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 71 आ जाएगा। वो भी कैसा आएगा -71 आएगा, अपॉन में 8 आ जाएगा। तो यहां से आप देखें रूट के अंदर में कैसा आ गया, रूट के अंदर में नेगेटिव आ गया। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है ना, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो दैट इज इमेजिनरी नंबर, दैट इज इमेजिनरी नंबर कहें आप इसको, या वर्चुअल नंबर कहें आप इसको, या आप इसे क्या कहेंगे, या आप इसे अनरियल नंबर कहें, है ना। तो यहां पे अगर अनरियल नंबर कहेंगे तो रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ये बात क्लियर हो गई ना, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां इस एग्जाम्पल या इतने एग्जाम्पल्स के करवाने का क्या मतलब था, क्या मकसद था, वो अभी आप लोगों को थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसे आप लोग अभी नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव नंबर आ जाए रूट के अंदर, उसके आगे हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, स्टॉप कर देना है और लिखना क्या है, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब यहां पे देखें रूट 9 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 9 हो गए। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखें आप, एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है कि सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है। 4.1 निकालें आप, 4.1 निकालेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है यहां पे जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना भाई, ये वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल नंबर 10 को अभी हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 10 हम लोगों ने स्किप कर दी। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 11 भी देखें, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, 12 भी देखें, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, और इन्हें आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोगों को एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखें, एग्जांपल नंबर 13 देखें। एग्जांपल नंबर 13 में क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहां से आप ये बात समझेंगे कि कब एग्जिस्ट करेगा नंबर और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा नंबर। चूंकि मैंने आप लोगों को पहली ही वीडियो में इस टर्म एग्जाम्स, टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए जो पहली वीडियो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनाई है, जिसका टाइटल मैंने रखा था व्हाट, हाउ, हाउ मेनी। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बताए थे। उसमें मैंने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी बताया था। तो मैंने वहां पे ये बात बताई थी कि कब एग्जिस्ट करेंगे नंबर्स और कब एग्जिस्ट रूट्स कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, है ना। तो अभी आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के जो रूट्स थे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। कब नहीं कर रहे थे, जब रूट के अंदर कौन आ गया था, नेगेटिव नंबर आ गया था। रूट के अंदर कौन आ गया था, नेगेटिव, यानी जब हमारा b² - 4ac इसकी जब वैल्यू है वो लेस देन आ गई थी, किससे लेस देन आ गई थी, 0 से। इसकी वैल्यू किससे लेस देन आ गई थी, 0 से लेस देन आ गई थी। ठीक है ना, तो जब 0 से लेस देन आ जाएगी वैल्यू तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। सही है ना। तो यहां से इस बात के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 13 है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 14 को देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 14 जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 14 के क्वेश्चंस हम लोगों को नहीं करने। एग्जाम्पल नंबर 13 आप लोगों के लिए है, एग्जाम्पल नंबर 13 आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 14 है, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को नहीं करना है। इसके अलावा ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 15 है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों को नहीं करना है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके जो दोनों क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है। समझ में आ गई ना बात। बाद में अपनी नॉलेज के लिए हम लोग इस पे एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप लोगों के दिल की तसल्ली हो जाए, आप लोगों के दिल को तसल्ली मिल जाए, है ना। ठीक है, तो चले 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, किसे, क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो जब वो एग्जिस्ट करेंगे तभी हम लोगों को आगे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हम लोगों ने, 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, ये क्या है, इक्वेशन क्या है इसकी इक्वेशन है भाई 2x² - 7x 2x² -
7x 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से इसे सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले तो ए बी सी हम लोग लिख लेंगे। तो ए बी सी हम लोगों ने लिखा, ए क्या है हमारे पास 2 है लिखा, बी हमारे पास क्या है -7 है लिखा, सी हमारे पास क्या है 3 है लिखा, सही है ना। अब यहां से चूंकि ये कह रहा है कि वो एग्जिस्ट करते हैं तभी हम लोगों को उसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को देख लेंगे, पहले इसको इक्वल करके देखेंगे इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है। तो दो कंडीशन, एक तो लेस देन कंडीशन आ गई, ठीक है, और दो कंडीशन और है, एक बार ग्रेटर देन और इक्वल 0। अगर ग्रेटर देन और इक्वल 0 अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज आ जाती हैं तो वो एग्जिस्ट करेंगे उसके रूट्स, तो उसके आगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, बी स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है भाई, ए है आपका 2 इंटू सी क्या है 3 इज इक्वल टू 0, -7 का होल स्क्वायर यानी 14 9 माइनस 4 2 8 8 3 24 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसे देखें आप, अगर आप यहां से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो यहां पे क्या आ रहा है, 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5 सॉरी, और 4 में से 2 जाएगा 2, 25 आ गया, 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी 25 इज इक्वल टू 0। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यूज आई है, यहाँ पे अरे यार गड़बड़ है, यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे करके सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 25। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन है 0 के, ग्रेटर देन है 0 के, तो इनके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, सही है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना हम लोगों के पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी की वैल्यू रखेंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या है -7 है, प्लस माइनस रूट ओवर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डबल नहीं रखना है, हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली जो हम लोगों ने यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है उस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुटअप हो गई वो वैल्यू, अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2a कितना है 2 है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, अब ये जो आपका 25 रूट है, रूट 25 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसका रूट क्या आता है 5 आता है, सही है, 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे ना, x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 कॉमा 7 माइनस 5 अपॉन 4, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 7 5 12 अपॉन 4, और 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 अपॉन 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो क्या वैल्यू आ गई x की, x इज इक्वल टू एक बार आ गई इसकी वैल्यू 3 और एक बार आ गई 1 अपॉन 2, 2 वैल्यूज यहाँ पे आ गई, यानी कि 2 आपके रूट्स आ गए, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका जो दूसरा, इसकी जो दूसरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं, क्या है ये, क्या है पहला का दूसरा, ठीक है, या इसको पहला का दूसरा ना करके इसको दूसरा का दूसरा कर लो तो ज्यादा बेहतर है। क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, इज इक्वल टू में यहाँ पे लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू भाई, देखते हैं, हाँ ओ सॉरी यहीं पे तो लिखा है ना 2, बी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी क्या है -4 ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका बी स्क्वायर, यानी कि आपका क्या 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 8 4 32, 4 2 8 और 8 4 क्या हो गया 32,
सही है ना। और यहाँ पे टोटल नंबर क्या आ जाएगा 32 और 1 33 आ जाएगा। दैट इज पॉजिटिव नंबर, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यस इट्स रूट्स आर एग्जिस्ट। आई ना बात समझ में, तो एग्जिस्ट करेंगे इनके रूट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को यहां पे लाकर रख देंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस बी कितना है भाई, माइनस बी है हम लोगों का -1 प्लस माइनस रूट ओवर 33 अपॉन 2 इंटू ए कितना है, ए हमारा 2 है, सही है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 33 अपॉन 4, ठीक है, अपॉन 4। अब इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू एक बार हम लोग लिखेंगे -1 प्लस रूट ओवर 33 अपॉन 4 और एक बार लिखेंगे -1 माइनस रूट ओवर 33 अपॉन 4, सही है। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई ना, ये बात समझ में, ठीक है। अब ये दूसरी इक्वेशन के बाद हम लोग फिर तीसरी इक्वेशन देख लेते हैं इसकी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी और आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब कमेंट करके भी जरूर बताया कीजिए, जिस तरह से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए भी और डिमांड भी कीजिए, क्वेरीज भी पूछा कीजिए, ठीक है ना। और भी क्वेरीज पूछा कीजिए, 1-2 से नहीं चलने वाला है। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 2x, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रूट वाले क्वेश्चन में पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स लोगों को क्यों ज्यादा परेशानी होती है, वो उनको लगता है कि रूट्स के क्वेश्चन आने से या रूट्स आ जाने से कोई बहुत बड़ा तोप आ गया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जैसे हम लोग वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखें आप, पहले तो हम लोग एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 रूट 2 और c इज इक्वल टू 3, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी, सॉरी पहले तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर, बी क्या है 4 रूट 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है भाई 4 इंटू सी क्या है 3 है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, 4 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही ये नंबर आ जाए तो दो वेरिएबल यानी कि ये और ये दोनों के दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में होते ही इनको क्या करेंगे हम लोग, इनका हम लोग स्क्वायर कर देंगे अलग अलग, है ना। तो 4 स्क्वायर और रूट 2 का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ये माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, ठीक है। अब यहां से 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चूंकि आप रूट 4 लिखेंगे तो रूट 4 लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। रूट 4 लिख लिया हम लोगों ने, माइनस 48, ठीक है। 16 अब रूट 4 है तो रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 2, 2 के स्क्वायर में रूट 4 आता है, ये 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इंटू 2 माइनस 48। अब यहाँ पे 16 2 क्या आ जाएगा 32 माइनस 48। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे माइनस 16 आ जाएगा। तो क्या ये माइनस 16 आ गया ना अब यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गया इसका। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि 0 से छोटी है नंबर, जो वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा कोई नंबर आ जाएगा तो इसका यह मतलब होता है कि इनके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इमेजिनरी होंगे। आगे नहीं ये बात समझ में, तो हम इसे सॉल्व आगे नहीं करेंगे। रूट्स आर नॉट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, सही है ना, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहां से हम लोग फिर इसके बाद इसकी इक्वेशन नंबर 4 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c की वैल्यू 4 है। अब यहां से हम लोग सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या रखेंगे यहाँ पे b 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या आ गया माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, -31 आ गया। तो यहां पे -31 आते ही बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है। तो इसके भी रूट्स कैसे है भाई, इसके भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, इसके भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां से 4.3 जो आप लोगों की एक्सरसाइज है, ये 4.3 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों के कंप्लीट हो गए। वो क्वेश्चंस जिन्हें हम लोगों को टर्म 2 के लिए पढ़ना है, जो ये सीबीएसई के सिलेबस में रिकमेंड किया गया है, ठीक है। आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस जो और भी न्यूमेरिकल है, जो टफ वाले हैं, उन्हें हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अगर ऐसा हो गया बाई चांस, अगर धोखे से क्वेश्चन आ गए, तो आप लोग बी प्रिपेयर्ड होकर रहेंगे आप इससे पहले, ठीक है ना।